होता है विद्यार्थी को पढ़ाना, न कि पैसा वसूलना। यहाँ से 17 बच्चे ऐसे हैं जिनका 400 प्लस नंबर। ये आपका मेन क्लासरूम है और मेन क्लासरूम को आप देख सकते हैं। मेन क्लासरूम में अभी क्लास चल रहा है हमारे चैनल में। मैं हूँ आशीष आनंद। आज आप पटना के एक ऑफिस में देख रहे होंगे। ये है पटना साइंस एकेडमी का ऑफिस, इंक्वायरी ऑफिस। यहाँ पे आप देख रहे होंगे। पटना में जब भी आप आते हैं बाजार समिति में, आपको ये कन्फ्यूजन रहता है कि हम 11-12 किस कोचिंग से करें जो मेरा बोर्ड की तैयारी भी अच्छे से हो। और आप हिंदी माध्यम से यदि आए हैं तो यहाँ पे आपको मीडियम का प्रॉब्लम होगा कि बहुत सारे कोचिंग में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है। तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। आइए, यहाँ के फैकल्टी सर हैं, उससे बात करते हैं। और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ाई होगी। तो सर से कुछ बातचीत करते हैं। सर, यहाँ के बारे में सर कुछ फैकल्टी के बारे में बताइए सर, और कोचिंग के बारे में। यहाँ पर हम लोग स्पेशली पटना के बच्चों के लिए, चूँकि आजकल बच्चों में ये हो गया है कि हम हिंदी मीडियम से भी पढ़ सकते हैं, तो हम लोगों ने माध्यम को कोई भी बाधा नहीं बनने दिया है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से हम लोग IAC 11-12 विथ इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करवाते हैं। हमारे पास जितने भी फैकल्टीज हैं सभी लोग 10 साल से ऊपर के एक्सपीरियंस्ड वाले हैं। इसलिए सारे एक्सपीरियंस्ड टीचर के माध्यम से हम लोग प्रॉपर विषय वस्तु की जानकारी देते हैं, ताकि बच्चों का कम से कम 500 में 400 प्लस नंबर आए। इस बार भी हमारा आप रिजल्ट देखेंगे IAC में, तो हमारे यहाँ से 17 बच्चे ऐसे हैं जिनका 400 प्लस नंबर 10+2 में CBSE बोर्ड या बिहार बोर्ड में आया है। तो सर, एक सवाल और है सर आपसे कि बहुत सारे स्टूडेंट 10th करने के बाद यहाँ पे पटना आते हैं, तो सर उसको जो कोचिंग का बैनर पोस्टर बहुत तड़कता भड़कता हुआ दिखता है, तो वो जाके वहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन वहाँ पे कुछ दिनों के बाद उसको 6 महीना बाद, 3 महीना बाद उसको छोड़ना पड़ता है, ड्रॉप करके दूसरे कोचिंग में पकड़ना पड़ता है। तो सर, उसके बारे में कुछ स्टूडेंट को गाइड कीजिए कि सही जगह पर कैसे एडमिशन ले, कैसे सही कोचिंग पकड़े। क्योंकि पटना में बहुत सारे कोचिंग है जहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन स्टूडेंट को उसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि वो कोचिंग प्रचार प्रसार पे जैसे ध्यान नहीं देते। जैसे अपना कोचिंग पटना साइंस एकेडमी है, यहाँ पे बहुत अच्छा फैकल्टी है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिसको पता नहीं होगा यहाँ के बारे में। तो सर, स्टूडेंट मिसगाइड कैसे हो जाता है यहाँ पे, उसके बारे में सर देखिए, इसके बारे में तो आपको भी पता है, ओल्ड इज गोल्ड। जो भी पुरानी है, कोई भी स्टूडेंट पहले कोचिंग ज्वाइन करने से पहले उसका इतिहास जाने, हिस्ट्री जाने। जैसे ये पटना साइंस एकेडमी पटना के अंदर 17 साल से अपना परफॉर्मेंस दे रही है। तो जो भी कोचिंग 10 साल से ज़्यादा पुरानी है, उसमें एक चीज़ फिक्स है कि सारी फैकल्टी दुरुस्त मिलेगी, एक्सपीरियंस्ड मिलेगी, और वहाँ पर बच्चों को किसी भी तरह के न भाषा या माध्यम की दिक्कत होगी, न जानने और पहचानने में दिक्कत होगी। तो सबसे पहले कहीं भी एडमिशन लेते समय यह ध्यान दें कि वो कोचिंग पटना में कितने दिनों से चल रही है, क्योंकि व्यवसाय में एक अच्छा व्यवसाय शिक्षा जगत जुड़ गया है, जिसमें कोई भी आदमी ग्रेजुएशन करता है या इंजीनियरिंग करता है और इस व्यवसाय में उतर जाता है। और उतरने का कारण होता है कि ना उसको एक्सपीरियंस होता है और ना वो बच्चों को संभाल पाता है, और पता चलता है आधा अधूरा ही सिलेबस छोड़ के वो भाग जाता है। जी सर, ऐसा होता है। सर, अब स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है, बहुत स्टूडेंट जो गांव से आते हैं, उसका सर एक फ़ी के बारे में रहता है कि वो एडमिशन पढ़ाई के बेसिस पे ना लेके फ़ी के बेसिस पे लेते हैं कि किस कोचिंग का कितना फ़ी है, उसके हिसाब से एडमिशन लेते हैं। तो सर, अपने कोचिंग का फ़ी क्या रहने वाला है? देखिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा समझने की बात है कि अभी भी बिहार में जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए परिवार है और उनके बच्चे हैं, उनको अभी आर्थिक तंगी है। इसी का ध्यान में रखते हुए पटना साइंस एकेडमी जो है, पटना का सबसे कम फीस में 2 साल का IAC या 11-12 का कोर्स प्रदान करता है, जिसमें आप देखेंगे कि पटना के अंदर एक सब्जेक्ट पढ़ाने का लोग 10,000 लेते हैं और हम 15,000 रुपये में पूरा 1 साल तक 6 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। 15,000 मतलब 2 साल के लिए यदि लेना चाहे सर तो 30,000। 2 साल के कोर्स का फीस मात्र 30,000 है, जिसमें हम 6 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी विथ हिंदी और इंग्लिश। IAC में टोटल 6 पेपर की तैयारी होती है, और 6 में 6 पेपर की तैयारी पटना साइंस एकेडमी केवल 30,000 रुपये में 2 साल करवाता है।
इससे कम फीस पूरे पटना में उपलब्ध नहीं है। और इसका मुख्य वजह है कि बाजार समिति में मेरा मानना है कि सबसे आर्थिक स्थिति से कमजोर बच्चे गांव के किसान वर्ग से आते हैं, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ खर्चा भर का पैसा लेकर के बच्चों को सही मार्गदर्शन और सही रिजल्ट और सही लक्ष्य देने की कोशिश किया है। तो जी सर, बिल्कुल जैसे बोले कि आप स्टूडेंट यहाँ पे जो भी आते हैं वो लोअर मिडिल क्लास से ही रहते हैं, बाजार समिति आते हैं, लेकिन सर फी आपका काफ़ी मतलब स्टूडेंट मतलब कोई भी स्टूडेंट नॉर्मल यदि लोअर मिडिल फैमिली से भी है तो फी अफोर्ड कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो बड़े बड़े कोचिंग है जहाँ पे आप 2-3 महीना रहिएगा, फिर आप पढ़ाई समझ में नहीं आइएगा, छोड़ भी दीजिएगा, उस कोचिंग का फ़ी यदि आप जानिएगा तो 1 से 1.5 लाख रुपये रहने वाला। वहाँ पे पटना साइंस एकेडमी आपको सारा फैकल्टी 30,000 रुपये में 2 साल के लिए प्रोवाइड करवाता है। सर का नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आपको सर का नंबर नीचे शो हो रहा होगा, आप नंबर पे कॉल करके सारा इंक्वायरी भी ले सकते हैं। और यदि कुछ भी आपको क्वेश्चन हो यहाँ से एडमिशन से रिलेटेड तो आप इंस्टाग्राम पे आके क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और क्लासरूम भी आपको क्लासरूम भी आपको हम दिखाएंगे। सर और कुछ स्टूडेंट के गाइड के लिए बोलना चाहते हैं बाजार समिति के बारे में? मैं तो यही कहूँगा कि हमारे यहाँ क्या है, बच्चों की हर तरह की सुविधा है। अगर वो 30,000 रुपया भी एफर्ड करने के लायक नहीं है तो हम हर साल लगभग 20 से 25% विद्यार्थी को 50% कंसेशन में पढ़ाते हैं। लेकिन एक्चुअली वो बच्चा पढ़ने वाला हो और रियल रूप से आर्थिक तंगी से गुजर रहा हो तो हम उसके फीस में 50% का कंसेशन भी करते हैं और उस फीस को भी किस्त में लेते हैं, क्योंकि हमारा एक मकसद होता है विद्यार्थी को पढ़ाना, न कि पैसा वसूलना। जी सर, आप एक बहुत अच्छा चीज़ बता दिए कि सर इंस्टॉलमेंट में फी, तो सर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना जमा करना पड़ेगा कि स्टूडेंट को वीडियो से क्लियर ही हो जाए? कितना ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या सेकंड इंस्टॉलमेंट जो आप समझना चाहते हैं, ये कोई बैंक का इंस्टॉलमेंट नहीं है। ये उस विद्यार्थी के गार्जियन पर डिपेंड करता है कि वो क्या पेमेंट करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना होता है। कि मिनिमम कितना वो अफोर्ड कर पाए मिनिमम, या सर यहाँ पे जैसे 30,000 है तो 15,000 जमा करके एडमिशन ले सकता है? नहीं, यहाँ 5,000 रुपया भी जमा करके वो पढ़ सकता है। जी जी बिल्कुल सर, यही कोई क्वेरी आता है बहुत सारे स्टूडेंट का कि कितना मिनिमम इंस्टॉलमेंट हम जमा कर सकते हैं। तो हम चलिए अब वीडियो में इतना ही, और भी विजिट करवा देते हैं एक बार वीडियो में, तो ठीक है। ये आपका डॉट क्लास है, आप इसमें आके क्लास के बाद आप डॉट पूछ सकते हैं। ये डॉट क्लास आपको हम विजिट करवा देते हैं। ये आपका डॉट क्लासरूम रहेगा, उसके बाद आपको लेके चलते हैं। ये क्लासरूम है आपका, ये मेन क्लासरूम है। मेन क्लासरूम में भी क्लास ले रहे थे सर, तो आपको दिखाने का कोशिश करते हैं। ये आपका मेन क्लासरूम हुआ और कुछ स्टूडेंट है, नया बैच शुरू हुआ है तो नए बैच का स्टूडेंट है ये, इसीलिए स्टूडेंट कम दिख रहा होगा आपको। ये इस क्लासरूम में की कैपेसिटी कम से कम 4 से 200 बच्चे बैठने की कैपेसिटी